जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा वीडियो, और इसमें मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट वाले सेक्शन को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट जो अभी आए हैं सेकंड सेमेस्टर के एमए के काफ़ी रिजल्ट आए हैं। उनमें बच्चों के बैक आई है। तो बैक का क्या मतलब है और ये पेपर कब होंगे, रिजल्ट को आप लोग कैसे समझें, EFNS का क्या मतलब है, इसको कैसे समझें, और दूसरा यह है कि जो शेष परिणाम है वो कब आएंगे। शेष परिणाम का मतलब यहाँ पर है रिवेल और सप्लीमेंट्री। एक तो रिवेल के आने बचे हुए हैं और कुछ रिजल्ट जो है सप्ली के बचे हुए हैं, और इसके साथ ही आपके सेकंड सेमेस्टर के BA BSc BCom के सारे रिजल्ट्स बचे हुए हैं। तो इसको लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक मैंने पहले भी कहा था कि पासिंग के नियम बदल गए हैं, 40% है। ये मैं बार बार मैं रिपीट करते हुए बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक हो सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं आप लोग उनको भी देखते रहें। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, रिजल्ट वाले सेक्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जिन बच्चों के मार्क्स दो तरीके से दे रखे हैं। देखो, क्रेडिट पॉइंट में यदि कहीं ग्रेडिंग में F लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब उस पेपर में बैक है आपके। यदि A B C D O यदि ये लिखा हुआ आ रहा है तो वो पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि F लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो पेपर आपका बाद में होगा। अब ध्यान रहे, जैसे सेकंड में यदि बैक आई है ना, तो ये आपका जो अगली बार फोर्थ सेमेस्टर होगा उसके साथ हो जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, उनकी बैक अभी थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे उसके साथ हो जाएगा। तो एक तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के कई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि होम असाइनमेंट में भी आपको 40% ज़रूरी है, यानी 20 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए 50 में से, और पेपर में भी 100 में से 40 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप पास होंगे, 40 या 40 से ज़्यादा। अदरवाइज जो है आपके बैक आ जाएगी। तो बैक का ये नियम है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करें। और अब मैं बात करूं आपके सेकंड सेम के रिजल्ट के ऊपर। तो सेकंड के जो एमए के रिजल्ट है वो तो ढेर सारे आ ही गए हैं, कुछ एक जो शेष परिणाम है वो 15 तक आ जाएंगे। और दूसरे जो BA BSc और BCom इनके परिणाम भी 15 से पहले आने की पूरी संभावना है, आप लोग ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री के शायद 20 से पहले, और रिवेल के भी 20 से पहले आने की संभावना है। और इसके बाद जो है मुझे जो लगता है आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 16 से लेकर के और 22 के बीच में कभी भी शुरू हो सकते हैं। ये कट ऑफ डेट है परीक्षा फॉर्म भरने की। इसका मायना ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट इसी के अनुसार होगा, बट आप लोग इसी के अनुसार खुद को तैयार रखें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, DS एजुकेटर के नाम से है ही। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक।